जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा एक बार फिर आपके साथ मुखातिब हूँ। हम सब मिलकर के आज एक बार फिर अपने साधक संजीवनी स्वाध्याय के 96 एपिसोड में एक दूसरे के साथ संवाद कर पा रहे हैं। आज श्राद्ध पक्ष की 10वीं है और आज हम सब मिलके अपने सभी पूर्वजों को श्रद्धा से ये नित्य स्वाध्याय सत्संग समर्पित करते हैं। अभी तक हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। छठे अध्याय की आज संपूर्णता होनी है 46वें 47वें श्लोक से। आज के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले हम भगवत चरणों में मन चेतना को लीन करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर सकते हैं। मूलाधार से धीरे धीरे भगवान की इस ज्योति को ऊर्ध्वगामी करते हैं। श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। तुमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बन्धु च सखा त्वमेव तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक जो हमने किया है, नेताजी का, ललिता दीदी का अभिनंदन है, स्वागत है। जिस क्रम को लेके हम आगे बढ़े हैं उस क्रम का थोड़ा सा संदर्भ साथ ले लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण विषाद में आकर अपने स्वधर्म का पालन करने से इनकार करते हुए युद्ध न करने का निर्णय लेकर के विषाद में आकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में अर्जुन विषाद योग का एक्सटेंशन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान सांख्य योग कर्म योग दो मार्ग बताते हैं। सांख्य योग शरीर और शरीरी के फर्क को समझना। शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है, जन्म मरण के सिलसिले में फंसने वाला है। ये अवयव अविनाशी, अजन्मा, किसी तरह से काटा नहीं जा सकने वाला शरीरी है। विवेक से जो इनको जान जाए वही सांख्य योगी है, वही ज्ञान योगी है। भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन करते युद्ध करोगे, जीत गए तो परम पद पाओगे, हार गए तो स्वर्ग पाओगे। उसका जिक्र छठे अध्याय में करते हैं कि स्वर्ग पाने के बाद कैसे श्रीमानों के कुल में जन्म लेते हो। उसके बाद में भगवान ये कहते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपमान को प्राप्त होगे, दुख को प्राप्त होगे, मृत्यु जैसा दुख तुम्हारे जीवन में प्राप्त होने वाला है। तो भगवान इस तरह से बार बार इस बात को कहने का प्रयास करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि तुम कर्म योग उठो, खड़े हो, युद्ध करो, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ध्यान में न रखो। भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग अर्थात इसमें किए हुए एक किंचित मात्र भी कर्म का, फल का, बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता। भगवान में एक तत्व अभ्यास से मन लगता है, विभिन्न भोगों में मन नहीं लगता, अर्थात परमात्मा में ही मन लगता है। कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं, हेतु नहीं बना, अकर्मणी भी नहीं बनना। और भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए
दूसरे अध्याय को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है वो मुझको पाता है, और जो ऐसा नहीं करता अनामय फल को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा नहीं करते वो मोह माया में फंसते, बार बार दलदल में फंसते रहते, वो जीवन में कभी भी मुझ में स्थित नहीं हो पाते। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञा की क्या परिभाषा है? भगवान कहते हैं जो कामना से मुक्त, सदा संतुष्ट, वीतराग भय क्रोध से मुक्त, सुखों से स्पृहा नहीं होती, दुखों से उद्विग्न नहीं होता, मननशील मुनि, अभिनंदन स्नेह में समभाव रखता हुआ, इंद्रियों को अंतर्मुखी करता हुआ मुझ में ही लीन रहता है, वो मुझ में ही प्रतिष्ठित रहता है। वो निराहार रख के विषयों की तरफ नहीं जाता। जो विषयों की तरफ जाते हैं उनकी मन बुद्धि उनको हर के वायु के नाव की तरह हवा में जैसे नाव डगमगाती है वैसे डगमगा जाते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के कारण आसक्ति, कामना, क्रोध, मूढ़ता, विवेक, स्मृति नाश और विवेक हान के साथ और राग द्वेष में युक्त होकर के विषयों में विचरण करते रहते हैं। उनके बुद्धि में ऐसी भावना, समता वाली बुद्धि नहीं होने से वो कभी सुखी नहीं होते, और जो ऐसी भावना रखते हैं उनके जीवन में दुख नहीं होते, वो मुझ में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। वो हमेशा जागृत रहते हैं, बाकी सब लोग कार्य करते हुए सोए रहते हैं। इस समुद्र के भांति महान होकर के किसी बात से अप्रभावित रहते हैं, मुझ में स्थापित हो। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान कहते हैं दोनों ही निष्ठाएं मेरे द्वारा की गई है। योग ज्ञान योग लिए ज्ञान योग, कर्म योग लिए कर्म योग। कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पा सकता। कर्मों के त्याग से किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली। और भगवान ये कहते हैं फिर गुणों के वश में होकर के हर व्यक्ति को हर क्षण कोई न कोई कार्य कर्म करते ही रहना पड़ता है। हठ पूर्वक इंद्रियों को रोक भी लें तो मन से अगर आचरण करें तो मिथ्याचारी कहलाते हैं। क्या करें? नित्य कर्म, स्वधर्म, कुरु कर्म, कार्यम कर्म, जिसको यज्ञ का है, जो मुक्ति दिलाने वाला, बाकी सब बंधनकारी है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा के माध्यम से मैंने इस सृष्टि को रचा, और सृष्टि को रच करके इस सृष्टि को रचा और सृष्टि को रच करके मैं आपको ऐसे साधन दिए कि आप सेवा कार्य करो। जो सेवा कार्य करता रहता है वो मुझको पाता है। जो सेवा कार्य नहीं करता, जो दूसरों को उन्नत नहीं करता, स्वयं उन्नत नहीं होता, वो अपने जीवन में आगे पतन हो जाता है, चोर कहलाता है, पपाई पापी है, अघाई है। भगवान ये कहते हैं कि अन्न से तुम्हारी उत्पत्ति होती है, अन्न जल से, जल वर्षा से, और वर्षा होती है यज्ञ से। तो इस तरह से यज्ञ के माध्यम से ही तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम यज्ञ करो। और जो इस सृष्टि चक्र को चलाते रहते हैं वो मुझको पाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो अघाई होते हैं, व्यर्थ जीवन जीते हैं। जो ऐसा करते हैं आत्म रत संतुष्ट होकर, उनको कोई कार्य करना नहीं होता, फिर भी अन्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए वो कार्य करते रहते हैं। वो इस तरह से बिना आसक्त हुए कार्य करते रहते हैं। जनक आदि भी ऐसा ही कार्य करते थे। मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे कुछ पाना अप्राप्य नहीं है, फिर भी सावधान होकर के मैं सेवा कार्य करता हूँ, ताकि लोग मुझको देख करके वर्ण संकर न बने, नया काम करते देख वर्ण संकर न बने। भगवान ये भी बार बार कहते हैं कि उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, कर्म फल का साथ नहीं होता। वो अन्य लोगों को भी उत्साहित करते हुए अपने साथ लेते हैं। जो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होके कर्ता भाव से असत फल की इच्छा से कार्य करते रहते हैं। बाकी सब लोग गुण कर्म गुणा गुणेषु वर्तन्ते कह करके वो कभी भी गुणों में नहीं फंसते, लेकिन उनसे ये उम्मीद करते हैं भगवान की वो अन्य मंद बुद्धि वाले लोगों को विचलित नहीं करें, उनको भी प्रोत्साहित करें। भगवान प्रोत्साहित करने के लिए अपना मन मत बताते हैं। मुझ पे समर्पण होकर के निराशीन, निरंतर, निसंताप होकर के विवेक के साथ में दोष दृष्टि नहीं रखते हुए श्रद्धा से जो मेरा ये मत मानेगा उसका कल्याण हो जाएगा, जो ऐसा नहीं मानेगा उसका नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं जिनकी इंद्रियों के अर्थ में बढ़ती राग द्वेष में रहते हैं वो पंथ से गिर जाते हैं। अपने स्वधर्म का पालन करते करते मृत्यु भी कल्याणकारी है, और स्वधर्म का पालन न करो तो आप अगर जीवित भी रहो तो आपका जीवन भयावह है। भगवान अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना से करो, दोनों रजोगुण से आते हैं, महापापी है, महावेरी है। भगवान कहते हैं जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है वैसे ये ये अज्ञान विवेक रूपी ज्ञान को ढक लेता है, और फिर बाद में नाश करके आपको बार बार जन्म मरण के शेष में फंसाता रहता है। कहते हैं शरीर से इंद्रियां सशक्त, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना बुलसती है तो नीचे गिर जाती है, अधोगति में जाती है। इस काम महावेरी है, महापापी है, इसको मार डालो। भगवान चतुर्थ अध्याय में कर्म योग का इतिहास बताते हैं
कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य का, सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान को, विश्वान ने विश्वत मनु को, इक्ष्वाकु से ये परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त हो गई। तुम मेरे सखा हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ। अर्जुन पूछता आप तो मेरे जमाने को, आपने कब सूर्य कह दिया? एक तरह से मजाक में कहता है क्यों फेंक रहे हो बाबा, आप तो अभी क्यों? भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए, मेरे जन्म कर्म तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। मैं अवयव अविनाशी अजन्मा, अपनी प्रकृति को योग माया का अधीन कर करके धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए बार बार जन्म लेता ही रहता। मेरे जन्म क्रम दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वो वीतराग भय से क्रोध होकर मुझ पे आश्रित रहता है और मुझको ही भजता रहता है। और जो ऐसा नहीं करते वो देवताओं को भजते हैं, कर्मों का फल पाते हैं और कभी भी इस मनुष्य लोक में से मुक्त नहीं हो पाते। उन्हीं के आधार पर मैंने चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम मैंने रचे, लेकिन मैं इसमें बंधनता नहीं, मैं लिप्त नहीं होता। भगवान कहते मेरे से पहले कई मुमुक्षुओं ने भी ये कार्य किया, तुम भी ये कार्य करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो इसमें बहुत सारे लोग मोहित होते हैं, जान ले जो पंडित हो जाते हैं। कार्य करते हुए अकर्ता भाव और फल का आसक्ति न होना ही अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें। विक्रम ना करें, जो निश्चित कर्म है तमस के अधीन होकर करते हैं। और जिस तरह से ये लोग कार्य काम संकल्प से वर्जित होकर के ज्ञान अग्नि द्वारा अपने आप को पंडित कहलाने का कार्य करते हैं, वो कर्म फल को त्याग करके नित्य तृप्त रहते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। निराशित चित्तात्मा सभी कार्य त्यागते हुए अपने कल्मशों को खत्म कर देते हैं। शरीर के लिए ही कार्य करते हैं, शरीर जीवन चले उसके लिए कार्य करते हैं। नर्मदा की यात्रा में लोगों को अपने आप भोजन मिलता रहता है, उसी तरह से वो अपना जीवन का संचालन करते हैं। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद से अतीत विमत्सर, सिद्ध असिद्धि में समभाव रखते हुए कर्मों में नहीं बनते, ज्ञान में स्थित रहते अपने सभी कर्म फलों को जला लेते हैं। वो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, इंद्रियों का विषयों में हवन करते हैं, विषयों का इंद्रियों में हवन करते हैं, समस्त इंद्रियों को रोककर कुंभक लगाते हैं, समाधि में रहते हैं, आत्म संयम योगाग्नि करते हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, संसित व्रत करते हैं, प्राण अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, कुंभक स्तंभवर्ती के द्वारा निराहार नित्य आहार नियत आहार करके मुझ में ही भजन करते हैं। इस तरह अनेक तरह के यज्ञ कहे गए हैं जिससे कल्याण संभव है। लेकिन इन सभी यज्ञों के बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अगर तुम ज्ञान यज्ञ में जाना चाहते हो तो तत्वदर्शी महापुरुष की खोज करो, वहां जाकर के प्रणिपातैन दंड दंडवत प्रणाम करके सेवा करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछ के अपना कल्याण करके मुक्त हो जाओ, मोह रूपी दलदल से मुक्त हो जाओ। लेकिन भगवान फिर बात कहते हैं कि कर्म योग विशिष्ट है, उस कर्म योग में करने वाले कभी काल में नहीं बंधते, वो श्रद्धा के साथ सैत्यंत्रियों की तत्व प्राण होकर के कार्य करते हैं। अश्रद्धा असंशय विवेकहीनता नीचे गिराती है। भगवान कहते हैं तुम योग में स्थित होकर के इस अज्ञान के संशय को काट डालो, अज्ञान रूपी तलवार से ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट के उठो, तुम खड़े हो, युद्ध। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं कि दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। भगवान कहते हैं कर्म योगी नित्य सन्यासी होती है, द्वंद्व भाव नहीं होता, आकांक्षा नहीं रहती, हमेशा सुखी रहता है, निर्द्वंद से बंधनों से मुक्त होता है। सांख्य योगी कर्मयोगी का परम फल में एक ही हूँ। भगवान कहते हैं जो ऐसा समझता है वो ठीक समझता है, लेकिन सांख्य योग में दुख बड़े हैं, लेकिन कर्म योगी योग युक्त मुनि की तरह शांति को प्राप्त होता है। वो योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा है, विजितेंद्रिय है, सर्वभूत मुझे देखता हुआ कर्म में लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योगी भी उठते बैठते खाते चलते सोते जागते इंद्रियों वर्तते ऐसा करते हुए विवेक में स्थापित रखे मुझको ही भजता है। लेकिन कर्म योगी के कर्म फल नहीं होते, इसलिए पाप पुण्य उसके जैसे कमल के पत्ते से पानी हट जाता है, उसी तरह पाप भी उसके स्पर्श नहीं करते। वो केवल मन बुद्धि को मुझ में स्थापित करते हुए सेवा के कार्य करते हुए अपने आप को शुद्ध करता रहता है, और उनके कर्म फल छोड़ने से नेष्ट की शांति को प्राप्त होता है, उसको कर्म फल नहीं बांधते। नव द्वारे देही, इस देह में निवास करते हुए समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रित करते हुए वो सारे कार्य करता है, हालांकि उसको कोई कार्य करना बाकी नहीं, लोग कल्याण के लिए वो कार्य करता है, स्वभाव ही उसका ऐसा हो जाता है। भगवान कहते हैं मैंने किसी को सेवा, किसी के पुण्य में न पाप में मैं भागी नहीं हूँ। अज्ञान ही है जो आपको भोगों की तरफ जान जोड़ों की तरह लेके जाता है।
और जो इस ज्ञान में रहते हैं वो अपने सभी अज्ञान को नाश करके प्रकाशवान सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाके मुझ में ही, उनकी बुद्धि मुझ में ही स्थापित होती है, निष्ठा मेरे प्रायण हो जाती है। अपने ज्ञान के द्वारा सारे क्लेशों को काट करके अपुनरावर्ती अर्थात दोबारा जन्मनो ऐसी गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, हाथी, गाय में समभाव रखते हैं और उनको निर्दोष होकर ब्रह्म में स्थित होते हुए न उनको प्रिय है, न प्रिय, न प्राप्य है, न अप्राप्य, स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म में स्थित रहते हैं। वो बाहर से सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए सेवा कार्य करते हुए सात्विक सुख अनुभव करते हैं। सभी भूतों में मुझे देखते हुए वो परम सुख को भी प्राप्त करते हैं। इसी तरह वो किसी तरह का आकर्षण नहीं रखते हुए शरीर से मुक्त हो जाते हैं और काम क्रोध का वेग उनको बंधन में नहीं पाता। वो सुखी व्यक्ति इस तरह जीवन में आगे बढ़ते हैं, अंतरात्मा से सुखी रहते हैं, अंतर ज्योति रहती है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होके ब्रह्मभूत को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में कलमश शांत हो जाते हैं, स्वर द्वंद्व समाप्त होकर के सर्वभूत के हित में कार्य करते रहते हैं। काम क्रोध से युक्त होकर के वो हमेशा जागृत रहते हैं, ब्रह्म निर्वाण को जान के उनके अंदर ही लगे रहते हैं। भगवान ध्यान की प्रक्रिया संक्षेप में बताते हैं। बाहर के सभी इंद्रियों से अंतर्मुखी होकर के नासिका के द्वारों पर ध्यान रख के वर्तमान में आते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत करते हुए भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए मेरे प्राण होकर के मुझको ही भजते हैं, भक्त बन के मुझको ही पाते लग जाते हैं। भगवान इसके साथ में ही आगे चल करके भगवान ये भी कह रहे हैं कि वो छठे अध्याय जिसको ज्ञान आत्म संयम योग कहा गया है, जिसको भगवान ये कहते हैं कि वो सन्यासी अनासित कर्म फलक। कौन है सन्यासी, कौन है यज्ञारूढ़? काम करने वाला, कर्मों का त्याग करने वाला ही सन्यासी है। जो कर्म ऐश्वर्य जो कर्म फल का त्याग करे वही सन्यासी है। अग्नि का त्याग या कर्मों का त्याग करके कोई सन्यासी नहीं हो पाता। भगवान बार बार कहते हैं कि जिसने सन्यास किया, संकल्पों का त्याग करता है, तभी वो भगवत कहलाता है। आरुरुक्षे मुनेर योगे कर्म कारण उच्चते। कर्म का कोई कारण नहीं बचता। तो योग रूढ़ में स्थित होकर के जब कर्म के संकल्प से मुक्त हो जाता है तो वो असीम शांति को प्राप्त हो जाता है। वो उनकी इंद्रियां और कर्म उनके बस में रहते हैं और सर्व संकल्प सन्यासी होकर के वो योगारूढ़ होकर के योग को ही पा जाता है। भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अर्थात स्वकर्म सेवा कार्य करें, अपने उद्धार करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। भगवान इसी बात को दोबारा कहते हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया वो अपना मित्र है, जिसने अपने आप को नहीं जीता अर्थात भोगों में लिपट गया वही अपना शत्रु कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया वो कैसे होते हैं? वो सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव रख के निर्विकार मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार इंद्रियों को जीतने वाले योगी लोहा सोना पत्थर ढेला सभी में संभाव रखते हैं। और वो व्यक्ति मित्र हो, वेरी हो, सुहृद हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष्य हो, बंधु रिश्तेदार हो, पापी हो, महात्मा हो, सब में ही संभाव देखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहते हैं। लेकिन ये कार्य होगा कैसे? किसी में बुराई नहीं देखने कार्य होगा कि आप योग के अंदर बैठो। कैसे करो? यम नियम का पालन करो, अपरिग्रह, भोग बुद्धि संग्रह नहीं करो, इच्छा रहित होकर के अंतःकरण चतुष्ट अंतःकरण को भगवान में योगिक एकांत में बैठ करके मन को परमात्मा में लगाएं, भगवान में लगाएं। तो भगवान इसी मार्ग को कैसे कैसे बैठे? पहले स्थान को पवित्र करें, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं। चेला आजीन कुशोत्रम, पहले आप कुशा बिछाएं, फिर टाट और फिर सूती वस्त्र बिछा करके आप उसमें बैठ के आसन में बैठ जाएं। चित्त और इंद्रियों को वश में रखते एकाग्र होकर के अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप योग करें, अंतःकरण स्थिति के अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करें? काया सिर गले को एक सीधी रेखा में देख, बिना हिलते हिलते स्थिरम सुखम आसनम, दोनों दिशाओं में न देखते हुए नासिका के द्वारों में अर्धन मूलित आंखों से देखते हुए आप योग करें, तब आपका योग होगा। इस तरह से आपका अंतःकरण शांत हो जाएगा, वर्तमान में आने कारण से भय रहित होंगे।
इंद्रियां अंतर्मुखी होती है तो वो इंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करता रहता है। इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है और मेरे में चित्त होकर, मेरे प्राण होकर के वो बैठ जाता है। भगवान इसी बात को बार बार आगे बताते हुए कहते हैं, ऐसा वश में किया वाला मन वाला योगी मन को इस तरह से परमात्मा में लगाता है कि निर्वाण परमा शांति की स्थिति उसको आसानी से प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, और न ही कम सोने वाले का सिद्ध होता है। तो किसका सिद्ध होता है? युक्त आहार विहार से। जो युक्ति पूर्वक आहार का विहार करता है, अर्थात वैसी सात्विक अन्न खा करके उसी के हिसाब से उसको कमाने का श्रद्धा, वैसे ही संघ के साथ चेष्टा करता है, जो हमेशा जागृत रहता हुआ सेवा कार्य करता है, उन्हीं का ये सिद्ध होता है। भगवान इसी बात को आगे और बढ़ाते हैं, 24 घंटों में बांट करके बताया अपनी दिनचर्या में कैसे करें। वश में किया हुआ चित्त जब वश में हो जाता है तो निष्प्रय होकर के उस काल में योगी है, ऐसा आप कह सकते हो। भगवान कहते हैं ऐसा योगी कि हमेशा ऊर्ध्वगामी होते हैं। जैसे दीपक की लो अगर हवा नहीं आ रही है तो ऊपर जाती है, वैसे ही ये हमेशा ही ऊर्ध्वगामी रहता है। भगवान कहते हैं इस योग का सेवन करने से उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है, अर्थात चित्त का अवशेष ही नहीं बचता। इस अवस्था में वो अपने आप में अपने आप को देखता है, अपने आप को देखता है, जिसको आप मर्म निद्रा या योग निद्रा या ध्यान की अवस्था कह सकते हो। और उस अवस्था में वो संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अपने आप में वो ईश्वर का दर्शन करते हुए निर्भीक समाधि से भी आगे बढ़ जाता है। तब उसको आत्यंतिक सुख मिलता है, जिसको अक्षर सुख भी कहा गया, जो इंद्रियों से बुद्धि से जाना नहीं जाता, और इस सुख में स्थित होकर फिर वो कभी विचलित नहीं होता, अर्थात वो जन्म इसी जन्म मरण के सिलसिले में आगे बढ़ जाता है। उसको बहुत बड़े से बड़ा लाभ भी लुभाता नहीं है, बड़े से बड़ी हानि भी उसको विचलित नहीं कर सकती, कितने ही रुपए दो। और इस तरह से दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। अनिर्मित चेष्टा, बिना उकताए हुए लगातार वो इस सेवा कार्य को, इस समाधि के ध्यान को करता ही रहता है। भगवान ये बार बार ये कहते हैं कि इस तरह से संकल्प से उत्पन्न वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके, मन इंद्रियों को समूह से हटा करके, वो सने सने धैर्य वाली बुद्धि से अपने इस धीरे धीरे उपराम हो जाता है, संसार से उपराम हो जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है। उसके बाद उसको कोई भी चिंतन करना बाकी नहीं रहता है। तो सने सने से दुख का संयोग का वियोग होता है, ये भगवान यहाँ पे इशारा करते हैं। और इस तरह से भगवान इस बात को बार बार कहते हैं कि इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपको किस तरह की चिंता नहीं। ये तो निश्चित इस तरह जहां जहां भी चंचल मन चले जाए, वहां वहां से लौटाकर वापस उसको भगवत प्रेरणा में लगाते, परमात्मा में लगाते। भगवान इसके लिए 8 तरह की विधियां बताते हैं, जिसके माध्यम से बार बार आप इसको ले आएंगे। भगवान कहते हैं जिसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं उसको कहा गया अकल्मषम, तमस की शांति। शांत रसम, रजोगुण शांत हो गया है। प्रशांत मनसम, जिसका मन अर्थात सात्विक मन भी शांत हो गया है, ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सात्विक सुख अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते योगी ब्रह्म प्राप्त रूपी अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाए। यहाँ अत्यंत सुखी बार बार बात की जाती रही है। सर्वभूत स्थातम सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात सब जगह अपने आप के स्वरूप को देखने वाला। पहले आप अपने अंदर भगवान के स्वरूप को देखते हैं, फिर अन्य में भी स्वरूप को देखता हुआ इस तरह संपूर्ण कार्यों में भी भगवान को देखता है। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो ऐसा देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो बड़ा सुंदर भगवान ने बछड़ों की घटना के बताया कि मैं सर्वत्र विराजित हूँ। आज भी संत ये कहते हैं, मत सोचिएगा भगवान के 1024 अवतार है। भगवान हर एक में, कण कण में भगवान स्थापित है। उनके अनेकों अनेकों अवतार हुए। विराट पुरुष जिसने उत्पत्ति करी, उसके बाद ब्रह्मा से लेकर अनेक अवतार हुए। भगवान इस तरह कहते हैं कि एकाकी भाव से मुझ में स्थित हुआ योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, मैं हूं उनमें, ऐसा करते हुए सेवा करता है, नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। भगवान इस तरह से अपनी बातों को बार बार हमारे सामने रहते हैं। हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे देखता हुआ, अर्थात दूसरों के सुख को अपना सुख मानता हुआ, दूसरों दुख को अपना दुख मानता हुआ, उनके कल्याण के कार्य करता हुआ वो व्यक्ति जो होता है उसको मैं मुक्त कर देता हूँ, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अर्जुन कुछ और ही कहना चाहता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ अंजलि से, अगर आप हमारे बीच में हैं, अंजलि हमारे बीच में है, आप 33 से लेकर के
39 श्लोक तक आज पढ़ने का प्रयास करें। 33 से 39। अंजलि अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी प्लीज प्लीज। फिर सरला। भैया जी क्षमा करें जी मुझे आज, क्योंकि मैं बाहर हूँ, नेटवर्क भी वीक है और मेरे पास किताब भी नहीं है आज, तो आज ठीक है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं। सरला आप पढ़े, 33 से 39 तक। सरला आप कहाँ पढ़े? कहाँ से पढ़ना है? 33 अर्जुन अर्जुन वाच है। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच यो योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुस्तरम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्नि। हाँ, आवाज नहीं आ रही सरला आपकी। निर्गिहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सरला आप अनम्यूट थे, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? आपको बाकियों का आवाज आ रही है? नहीं, उनका नहीं मुझे आ लगता रही है है। नेटवर्क नहीं है, अच्छा अच्छा नेटवर्क अच्छा। चला गया। गीता जी आप पे गीता है, आप पढ़ेंगी? नीताजी, गुरदीप जी जो भी पढ़ना चाहें पढ़ें। ललिताधर जी जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं शुरुआत करता हूँ 35 श्लोक से दोबारा। श्री भगवान वाच असंशय महाभाव मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो योग कहा है उसकी चंचलता कारण में इस योग की स्थिति को नहीं देखता। अर्जुन कह रहा है, भगवान ने पहले ही चंचल मन को स्थापित करने के तरीके बताए, लेकिन अर्जुन सुन नहीं रहा था, कहीं ध्यान कहीं और था। हे कृष्ण, ये चंचल मन बड़ा दृढ़ है, जिद्दी है, बलवान है, इसको आकाश में जैसे वायु को रोकना संभव, इसको रोकना संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ पे जवाब में उनको कहते हैं, हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, ये मन बड़ा चंचल है, निग्रह करना कठिन है। लेकिन हे कुंती, तुम उस कुंती के पुत्र हो जो हमेशा दुख में रह करके भी परमात्मा का भजन करती थी, अर्थात वैरागी थी। तो भगवान कहते हैं उसी के द्वारा तुम अभ्यास वैराग्य के द्वारा ही तुम इस मन को नियंत्रित कर सकते हो। अभ्यास के 8 सूत्र बताते हैं और वैराग्य के 3 सूत्र भगवान यहाँ पे बताते हैं। भगवान कहते हैं लंबे समय श्रद्धा पूर्वक करने वाला अभ्यास है, इंद्रियों को सुने सुनाए विषयों से हटा लेना ही वैराग्य है। 36वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तम उपायते। जिसका मन पूरा मन में बस बनिए उसके द्वारा योग का कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं असंभव नहीं है, यत्न करके, प्रयत्न करके, अभ्यास करके, लंबे समय तक करके आप उस योग को पा सकते हो, ऐसा मेरा मत है। लेकिन अर्जुन को बात थोड़ी समझ में आती है, लेकिन नया बात कह देता है कि ये रास्ता पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। अर्जुन वाच है ऐति सर्दया पे तो योगा चलित मानस है अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जिसके साधन में श्रद्धा है पर तो प्रयत्न शिथिल हो गया है, वो योग से विचलित मन हो जाता है, तो योग स्थिति को प्राप्त नहीं करके किस गति को प्राप्त होता है। जीवन भर योग करते थे, अंत में थोड़ी भोग विलास संसार में रुचि हो गई तो उसकी गति क्या होगी। वो भगवान कहते हैं संसार का आश्रय तो रहा नहीं तो नरक को जा नहीं सकता, वो परमात्मा प्राप्ति मार्ग में विचलित हो गया तो स्वर्ग को जा नहीं सकता। न माया मिली न राम, वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ साधक कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर के भस्म तो नहीं हो जाएगा। फिर भगवान की तारीफ करते हुए कहता है मेरे इस संशय को आपके अलावा कोई समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुक्त है वो ही हमें मुक्त कर सकता है। भगवान श्री भगवान वाच है 40वें श्लोक में भगवान फिर कहता है, अच्छा पहले 38-39 पढ़ लेते हैं। कचिनो उभ्रय विभ्रश्चिना परमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमुडो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशय कृष्ण हेतुर्महस्य शेषते
त्वदने संस्यच्यस्य चेतानयु उपपद्यते। 40वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं इस संशय के बारे में। श्री भगवान वाच पार्थ न एव न अमूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कर्कशित दुर्गतिम गाति यच्छति। हे प्रथानंदन, हे मेरे प्यारे, भगवान बार बार यहाँ, ठीक है सलाह मैं समझ गया था, आप 41-42 पढ़ लीजिएगा। परलोक में सब विनाश होता है क्योंकि उसका न तो इस परलोक में विनाश होता है, न उसकी दुर्गति होती है। वो कल्याणकारी काम करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। सरला, अगर आप बोल पा रही हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा 41, 42, 43 श्लोक आप पढ़ लें, 41 से पढ़ें। ठीक है। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरव देहिकं यतते चेततो भूयस्त संसिद्धौ कुरु नंदन। पहले 3 श्लोक को पढ़ लेते हैं। ये 5 श्लोक जो है ना, बल्कि 7 कह लीजिए, 41 से 47 तक, ये हम सब के लिए बड़े कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट को मतलब ये समझे कि योग से उल्टा काम कर रहा है, अर्थात पूर्ण गति नहीं पाई, बीच में रुक गया, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। ये जो पुण्य, ऐसा योग भ्रष्ट जो अंत में भोगों में लग गया, संसार में लग गया, लेकिन जीवन भर सेवा कार्य करता रहा, वो व्यक्ति पहले पुण्य कर्म करने वाले लोगों में जाएगा, अर्थात स्वर्ग आदि लोक में, उससे ऊपर के लोगों में जाएगा। फिर वहां कई वर्षों तक रह करके वो व्यक्ति कई वर्षों लेके सुचि नाम शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। फिर एक समय के अनुसार पुण्य कर्म भोग करके वो मुझ में लीन हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए का, वो वहां स्वर्ग आदि भी उनके लिए विघ्न जैसे हैं, वहां वो भोगों में नहीं लगेंगे, वो उच्च लोक की यात्रा करते करते फिर मुझ तक आ जाएंगे। तो भगवान इस श्रीमानों के घर में, अर्थात हम जैसे जो लोग, हम लोग अपने माता पिता से संस्कार पाए, उन घरों में पैदा होंगे। भगवान अगले में उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो जीवन भर भोगों से मुक्त होकर सेवा कार्य करते रहे, लेकिन अंत समय भगवान से, नाम से या विचलित हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग में नहीं जाते, सीधे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जो उनका अंतिम जन्म होता है। उस जन्म में चाहे व्यास के घर सुखदेव पधारे हो या उत्तानपाद के घर ध्रुव पधारे हो, इस तरह से वो जीवन में आते हैं और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उनका जन्म उन पहले वाले योगियों से, जो श्रीमानों घर में जन्म होता है, वो दुर्लभ है, लेकिन ये दुर्लभतर है, ये उससे भी ज्यादा अच्छा जन्म उनको प्राप्त होता है। भगवान इसके बारे में इनकी बात कहते हैं। तो वहां पर उनको क्या करना है, जो पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अन्याय से प्राप्त हो जाती है। जो ये बात किन के बारे में कह रहे हैं, जो योगियों कुल में जन्म होता है और उसके बाद जन्म के क्या करते हैं वो बताते हैं कि जल्दी ही उनको मनुष्य जन्म की पूर्ण संपत्ति अनायास से प्राप्त, से कोई खोया हुआ खजाना मिल जाता है। वो फिर साधन की विषय के लिए फिर उसी गुरु मिलता है, विद्या मिलती है, साधन मिल जाते हैं, उसमें दोबारा लग जाता है, दोबारा उसी काम में वो लग जाता है। तो भगवान पूरा अभ्यास के कारण आगे बढ़ता है, ऐसी बात कहते हैं। और लोर से निवेदन करें 44 और 45 भी पढ़ लें आप, 44, 45 भी पढ़ लें, जो हम कल कर चुके हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सद्ब्रह्माति वर्तते प्रियतनादयतमानस्तु योगी तं शुद्ध किल्बिषै अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। भगवान यहाँ पे 3 तरह के लोगों की बात करते हैं। पहले 2 की कही, जो एक जो अंतिम समय में कार्य कर नहीं पाता, वो स्वर्ग में जाकर के दोबारा श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है। कितने भगवान दयालु है। एक व्यक्ति जो अंत समय तक कार्य करता रहा, लेकिन मुक्ति को नहीं पा पाया, जन्म, क्योंकि मोक्ष जीते जीते ही मिलता है, तो अक्षर सुख को नहीं पा पाया, वो दोबारा योगियों कुल में जन्म लेकर अंतिम जन्म के रूप में कार्य करता है। भगवान यहाँ तीसरे जिज्ञासु की बात भी करता है। भगवान कहते हैं श्रीमानों घर में जन्म लेने वाले योग परवश होता हुआ भी
भोग है उसके आमने सामने। जिससे भगवान बुद्ध महावीर के आगे भोग थे। पहले मनुष्य जन्म में केवल अभ्यास कर, लेकिन अभ्यास पहले का उसको याद आता है, परमात्मा की तरफ खींच जाता है। क्यों ऐसा क्यों कर पाता है? क्यों जिज्ञासु जिज्ञासु वो होता है जिसके भी थोड़ी थोड़ी जागृति हुई, हाँ भगवान क्या है, इसको जानूं, मैं भी योग करूं। उसके से ज्यादा वो सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर सकता है, अर्थात सकाम कर्मों को वो जल्दी छोड़ सकता है, क्योंकि पहले वो छोड़ चुका है। जिज्ञासु अभी छोड़ेगा। तो जिज्ञासु एक पहली तरीका है, 4 तरह के भक्तों में, फिर ज्ञानी है, और फिर मोक्ष भगवान के समकक्ष हो जाता है। तो भगवान यहाँ जिज्ञासु उसको कहते हैं जो अभी करने की सोच रहा है। ज्ञानी उसको कह रहे हैं जो करते करते भोगों में लिप्त हो गया, दोबारा श्रीमानों के घर जन्म लिया। और भगवान के जिसको परम ज्ञानी या परम योगी जिसको कहा गया है, योगी किसको कहा गया है? योगी उसको कहा गया जो श्रीमानों के घर नहीं, योगियों के कुल में जन्म होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से भगवान बार बार इनका कल्याण की बातें करते हैं। कहते हैं जो योगी परिज्ञात मानस तो योगी संसुत किल्म से, जो योगी इसमें बैठ के यत्न करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ योगी। अनेक जन्म कौन से हो गए? पहले जन्म में कार्य किया, स्वर्ग मिला, श्रीमानों घर में 3 जन्म हो गए, जिज्ञासु के 4-5 जन्म हो सकते हैं। और वे जो योगी कुल में जन्म, उसके 2 ही जन्म है, यहाँ से सीधा वापस योगी कुल में जन्म लेगा। और इसमें अंत समय में आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, आपको स्वतः पता चल जाएगा। आंख बंद करते ही जब ईश्वर दर्शन हो, सब में ईश्वर दर्शन हो, अत्यंतिक सुख हो, पूरा शरीर में रोम हर्षित हो जाए, समझो आप भगवत दर्शन उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। फिर आपका जन्म नहीं होगा। लेकिन आपने इसको नहीं पाया है, लेकिन कार्य करते रहे, तो एक अंतिम जन्म और मिलेगा, तो योगियों के कुल में जन्म लेकर के आप परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान बड़ा सुंदर यहाँ तक का। आइए इस 46 श्लोक में भगवान अब योगियों के बारे में क्या विशेष बात करें। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक है, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी है। अब कौन से तपस्वी? जो तप तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ भगवान से चाहते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें कोई व्रत उपवास करती है, बृहस्पतिवार का करूं ये मिलेगी, एकादशी करूं ये मिलेगी, संतोषी माँ का व्रत करूं ये मिलेगी, माँ पार्वती का व्रत करूं मुझे अच्छा पति मिलेगा। ये तप तो करते हैं लेकिन सकाम करते हैं, अर्थात फल की इच्छा से करते हैं। उन तपस्वियों की बात यहाँ हो रही है। तपस्वियों से ये योगी जिसकी भी बात की गई है वह योगी श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी अर्थात ज्ञान सब पता है, अप्लाई नहीं करता, सप्लाई बहुत करता है, सब कुछ जानता है, जीवन में उतारता नहीं है, ऐसे ज्ञानियों से भी ये योगी श्रेष्ठ है। और कर्मियों से जो बहुत सारे सेवा कार्य करते हैं लेकिन बदले में अपनी नाम प्रतिष्ठा वगैरह कोई इनको फल चाहते हैं और वो नहीं मिलता तो बड़े दुखी हो जाते हैं। अहंकार के वशीभूत होकर के जो ऐसे सेवा कर्म, उनसे भी ये योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तो योगी बन जा। कर्मकांड मतलब पंडित नहीं नहीं नहीं, यहाँ कर्म कांड का मतलब है आप काम तो कर रहे हो। हाँ कर्म कांड भी, पंडित भी समझ लो कर्म कांड करते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। लोगों को देखने के लिए रोज आंख बंद करके बगुला भगत की तरह भजन करेंगे या कोई कार्य सेवा कार्य करेंगे तो पंखे की 5 ताड़ियों पे अपना नाम लिखा देंगे, मेरी पद प्रतिष्ठा हो जाए। तो सेवा कार्य तो करते हैं, बदले में फल हाथ के हाथ ले लेते हैं, इंस्टेंट ले लेते हैं, ऊपर के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। उनसे ये योगी श्रेष्ठ है। तो भगवान पहली बार अर्जुन को कहते हैं तो योगी बन जा। तो भगवान क्या करें? तपस्वी भी हो दिको योगी, रिद्धि सिद्धि आदि पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि कष्ट सहते हैं, उन सबके इन सकाम तपस्वियों से परमात्मा रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी प्यो भी मतोधिक है, शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्रों को विवेचन करते हैं, ज्ञान योग क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? संसारिक उपभोग ऐश्वर्य। इस ज्ञान के द्वारा आप बहुत समय नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग भागवत कथा का पैकेज देते हैं, 40 लाख का 50 लाख का पैकेज देके भागवत कथा करते। ज्ञानी है ना, ज्ञानियों में कमी है क्या उनकी? लेकिन तत्वदर्शी नहीं है, खाली ज्ञानी है। आगे तत्वदर्शी ज्ञानी दोनों की बात हुई। वो ज्ञानी है, वो संसारिक उपभोग उनका उद्देश्य, ऐश्वर्य उद्देश्य। ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। समझ में आ गई कौन से ज्ञानी से श्रेष्ठ है? फिर कर्मी व्यश्चित योगी, इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग मिल जाए, मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए, उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रख के जो कर्म करते हैं, मतलब बहुत सेवा कार्य करते हैं, स्वर्ग के लिए करते हैं, स्वर्ग मिल जाए इसके लिए करते हैं। और हम भी ऐसे ही कहते हैं स्वर्गवासी हो गए।
अच्छे कर्म के लिए स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं। उन इसको भगवान कहते हैं सकाम भाव से यज्ञ करना, दान करना, तीर्थ करना। दान भी करेंगे तो सकाम करेंगे, यज्ञ करेंगे, मैं ही आहुति लगाऊंगा, मैं तीर्थ करूंगा तो मैं इस तरह से तीर्थ करूंगा सारी दुनिया को पता चल जाए। ऐसे शास्त्र कर्म, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से मुक्त होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया, ये वही व्यक्ति वास्तव में योगी है। ऐसे योगी बड़े बड़े तपस्वी, शास्त्रज्ञ, पंडितों, कर्म कंडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है, सकाम भाव है। योगी का उद्देश्य क्या है? परमात्मा है, निष्काम भाव। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग है। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञान में शास्त्रीय ज्ञान अर्थात बुद्धि की ज्ञान की, कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से तीनों योगी नहीं है परंतु भोगी है। बड़ा टाइट वर्ड है लेकिन भोगी कह दिया गया इनको। इन तीनों निष्काम भाग वाले योगी होते तो भगवान के साथ योगी की तुलना नहीं करते। इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं पाता। तस्माद योगी भवार्जुन, अभी तक भगवान जिसकी महिमा गाई है उसके लिए भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं, अर्जुन तू योगी हो जा। अर्थात राग द्वेष से रहित होकर के सब जल में कमल के प्रति निर्लिप्त रह जा। आगे क्या है ना, वही बात कर रहे हैं भगवान ने 8वें अध्याय में भी यही बात कही है, योग युक्तो भवार्जुन है। अर्जुन को कई बार योगी बनने की कही है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात के। भगवान ने सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, ध्यान योग की बताया, पर इससे पहले भगवान ने कभी यही नहीं कहा कि तुम ऐसा बन जाओ। भगवान ने पहली बार उसको ऐसा कभी नहीं कहा कर्म योगी बन जाओ, ऐसा कभी नहीं कहा ज्ञान योगी बन जाओ। भगवान ने पहली बार कहा है कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यही एक निश्चित भाव। तो परिशिष्ट का भाव एक भोगों का, भोगी का विभाग अलग है, योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वो भोगी होते हैं, निष्काम भाव वाले योगी होते हैं। सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मों से निष्काम काम वाला योगी श्रेष्ठ है। तो भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी। परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति के आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने। अब एक नई ग्रेड में लिखे जा रहे हैं, कौन सा योगी बने। योगी तो सारे ही हैं, कर्म योगी, सांख्य योगी, ध्यान योगी, लय योगी। अब भगवान अपने मुख्य मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। अंतिम श्लोक में जो 12वें अध्याय में कहेंगे वो यहाँ कह रहे हैं भक्तियों की विशेष महिमा। अगर अर्जुन इस श्लोक से समझ जाता तो शायद भगवान 12वां अध्याय कहते ही नहीं। क्या कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सर्वेषां, संपूर्ण योगियों में भी, उन संपूर्ण योगियों में, इसमें ध्यान योगी भी आ गए, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धा वाला भक्त है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है अर्थात मुझ में तलीन होकर अंतरात्मा से, मन से मेरा भजन करता है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। पहले खाली योगी कहा, अब सर्वश्रेष्ठ कह दिया। अर्थात अंत में जाके सबको भक्त बनना है। योगी नाम सर्वेषां, जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है। जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम, तपस्वियों, ज्ञानियों, कर्मियों श्रेष्ठ। ये तो पहले बता के आ गए। परंतु संपूर्ण योगियों भी केवल मेरे साथ समझ जोड़ने वाला भक्ति योगी श्रेष्ठ है। कहते हैं कि योगी को भी कई बार अहंकार हो जाता है। मेरा ध्यान इतना लगता है, मेरा इतना बढ़िया ध्यान लगता है, मैं परमात्मा से बातें करता हूँ, मेरे में ये सिद्धि आ गई है। ये सब चीजें योगी में स्वतः ही एक समय के बाद में आती है। इसलिए भगवान ने निर्भीक समाधि के बाद में भी शांति के लिए आगे बढ़ने की बात कही। वो शांति के लिए आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? परमात्मा दिख जाएगा और परमात्मा का भक्त बन जाएगा। उसी का संकेत भगवान ये कहता है, यह है श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, भीतर मेरी सत्ता में था, ऐसे श्रद्धावान भक्त मन से मेरा ही भजन करता है। मदगत अंतरात्मना महाभजते, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जो स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तो मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जिससे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते बैठते, उड़ते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, सभी के लिए मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, जिसकी साधन, भजन, जप, श्रवण, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी परमार्थ क्रियाएं
खाना पीना, चलना फिरना, सोना जाना आदि से सारी क्रियाएं। देखो 3 बातें हैं, परमार्थिक ये भजन जप जो हम अभी कर रहे हैं, और खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, भक्त ये भी तो थोड़ा बहुत करेगा ही। युक्त आहार विहार से वो करते हुए, और खेती व्यापार नौकरी जीविका संबंधी कार्य करते हुए भजन ही हो जाती है। आप काम करते समय भगवान का कार्य कर रहे हो, भगवान को समर्पित होकर कर रहे हो, तो सब कार्य भगवान का भजन हो जाता है। इसको अनन्य भक्त कहा गया है, भगवान के अलावा अन्य कोई। भगवान ने 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया, वो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए सब कर्म करता है, मेरे ही प्राण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है, संसार की आसक्ति छोड़ देता है, संपूर्ण प्राणियों में मुझको देखता हुआ उनसे किसी तरह का वेर नहीं रखता है, स में युक्त तमो मता। संसार में अपना उद्धार करने में जितने योगी साधक थे वे सभी युक्त हैं, सारे साधु युक्त है। जो सगुण निराकार के अर्थात सर्व में संपूर्ण परमात्मा शरण में सभी युक्त तरह, तो जो केवल मुझ सगुण भगवान के शरण होते हैं वही मेरी मायना में युक्ततम है। देखो 3 बातें हैं, युक्त, युक्त तर, युक्ततम, जिसको आप ऐसे कहते हो गुड बेटर बेस्ट ऐसे समझ सकते हो। जैसे दुर्लभ, दुर्लभतर, दुर्लभतम, तो भगवान दुर्लभ तर तो पीछे बता के आगे अब दुर्लभतम बता रहे हैं, जिसको युक्ततम कहा गया, जिसके साथ भगवान जुड़ जाते हैं, जिसके अंदर भगवान ही दर्शन देने, जो सब में भगवान को देखने लग जाता है, वो भक्ति योगी युक्ततम कहा जाता है। वो भक्त युक्ततम कब होगा? जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा, विश्वास और भगवान में तल्लीन रहते मन से भजन करते उनमें सभी योग आ ही जाते हैं। भगवान महायोगेश्वर है, भगवान को योगेश्वर संसित सच्चिदानंद कहा गया है। योग के महान ईश्वर है, महायोग के शरण होने पर कौन सा योग बाकी रहेगा? संपूर्ण योगों से युक्त हो जाएगा, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। अर्थात भक्त योगी में सारे योग हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके साथ वो लफड़ा भी नहीं है कि स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ेगी या दोबारा जन्म लेने पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान, वो उसका मन भगवान को छोड़ता नहीं तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ते। कई बच्चा अगर माँ को नहीं छोड़े तो माँ भी उसको छोड़ती नहीं है, लेकिन अंत समय में वो पीड़ा, बेहोशी आदि भगवान को याद नहीं कर सके। अब यहाँ एक नई बात कह रहे हैं कि अंत समय में याद नहीं कर रहा, दोबारा जन्म लिया, लेकिन भक्ति योगी के लिए कह रहे हैं अंत समय भगवान को याद नहीं कर, भगवान उसको याद करते हैं, फिर योग भ्रष्ट हो कैसे जाए? अर्थात भक्त योगी योग भ्रष्ट हो नहीं सकता। भगवान ये कहते हैं ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठपाषाणम सन्निभम एम स्मरामि मत भक्तम नयामि परमांगति। काष्ठ और पारायण के सदृश उस म्रियमाण उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ, उसको परम गति प्रदान करता हूँ। भगवान ये कहते हैं कफवातादि दोषेण मत भक्तो न च मां स्मृत तस्य स्मरण में हम नोचित कृतघ्नो नासी मत पर। भगवान एक और बड़ी बात सरला कह रहे हैं कि अंतिम समय में आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि आप भुगत रहे हो, कफ वात आदि कोई रोग, असाध्य रोग हो गए हैं, और मेरा आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं वो उस भाव में भी स्मरण करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के अधीन हो गए, आप वेंटिलेटर पे पड़े हो, डॉक्टर दवाएं दे रहे हैं, अशुद्धियां डाल रहे हैं, तो आप भगवान का भजन नहीं कर पाते हो। तो भगवान कहते हैं मैं वो मेरा स्मरण नहीं करता तो मैं उसका स्मरण करता हूँ, तो मैं उसका स्मरण करता हूँ, ऐसा न करूं तो मेरे से बड़े कृतघ्न कोई नहीं हो सकता। जिसने जीवन भर मेरा भजन किया है, कुछ पल अगर मेरा भजन न कर पाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उसका काम अब मैं करूंगा, मैं उसका स्मरण करूंगा। मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं कृतघ्न हो जाऊंगा, मैं पापी हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात की। यह एक बात सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा, एक निश्चित उम्र के बाद में, निश्चित उम्र आप 100 आंके 75 हो सकती है, 80 हो सकती है, 85 हो सकती है, 90 हो सकती है, 95 हो सकती है, 100 हो सकती है। जब आपको लगता है कि ये मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा दादी, मेरे पिता इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब जीवन में उनको मोह माया नहीं बची है, उनको शरीर की भी इच्छा नहीं है, उनको फिर लोगों को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाके न रखें, वहां वेंटिलेटर में रखते हो, वहां न भजन कर पाते हैं, न अपने प्रेमी समझते रह पाते हैं, अशुद्धियां उनके जीवन में जाते हैं। जब शरीर की अंतिम बेला आ चुकी है और आपको और उसको दोनों को एहसास है कि पिताजी या दादाजी या दादी जी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, उनको डॉक्टरों के पास ले जाके वेंटिलेटर के आधार पे उनको वहां न मरने दें, उनको घर लाएं, भजन करें, कीर्तन करें, भागवत का मूल पाठ कराएं, गीता पाठ सुनाएं, सभी समुद्र रिश्तेदारों को बुलाएं और घर में उत्सव बनाएं।
रोज नया नया भोजन, नया नया खाना, हर एक व्यक्ति अपने दादा दादी, नाना नानी जी, अपने माता पिता से मिलता रहे, ऐसा कुछ भाव करे। ये संसार में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करके देखें। जिनके आप जो अग्रज हैं, पूर्वज है, उनको बड़ा आनंद मिलेगा। संसार लोग क्या कहेंगे, इस नजरिए से आप जाकर के उनको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दाखिल करा देते हैं, वेंटिलेटर पर रखते हैं। धीरे धीरे आपका आर्थिक अर्थ भी खर्च होता है, धीरे धीरे आपका व्यवसाय बुलाता है, आपकी भावना भी धीरे धीरे शून्य होती चली जाती है, माता पिता की श्रद्धा भी हट जाती है। फिर आप मौका ढूंढते हो किस तरह से उनको वेंटिलेटर से हटाएं। तब किसी से कहलवाते हो कि भाई इसको अब भेज दो घर पे। तो ये काम पहले क्यों ना करो, पूरा प्रोग्राम करो, प्लानिंग करो कि अब मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता इतने दिन रहेंगे, उनके लिए अब मैं घर में रहते हुए क्या कल्याणकारी कार्य करूं। आप यज्ञ करें, हवन करें, श्री भागवत मूल पाठ करें, गीता मूल पाठ करें, रामचरित मानस करें, सब करके शिक्षित और समझने को बोले, उनकी इच्छाएं क्या है, जो अतृप्त इच्छा उनकी बात करें, उनको शांति से, सुकून से, मुस्कुराते हुए विदा करें। तो हमारी विदाई, उनकी विदाई भगवत चरणों में अपने आप हो जाएगी। तो भगवान ये कहते जो संसार से सर्वथा विमुख होकर वे भी भगवान के प्राण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सारा विश्वास, अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि भगवान पर निर्भर होता है। जितना कण में संसार का महत्व है, जिसको अपने पुरुषार्थ का सारा विश्वास, अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होगा। जो लगता है मैं ही अपना कल्याण कर लूंगा, अपने पुरुषार्थ का सारा विश्वास, ये कोई बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। लेकिन जिसको ये भक्त को ये अभिमान नहीं होता, वो ही योग भ्रष्ट होगा, जिसको थोड़ा लगता है मैं कर लूंगा। कर्ता भाव है, अंतःकरण में भोगों का महत्व होने, परमात्मा ध्यान करते हुए मन संसार से चला जाता है। इस प्रकार के प्राण छूटते से मन संसार से चला जाए तो योग भ्रष्ट हो जाता है। मगर अपने बल का सारा विश्वास, अभिमान नहीं हो, द्रौपदी ने जब अपना सारी का चीज छोड़ दिया तो भगवान आगे, ऐसा ही भगवान ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट नहीं हो जाता। अर्थात ऐसी अवस्था आने पर, मन संसार में जाने पर भी वह भगवान को पुकारता है, भगवान पर निर्भर, भगवान भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, वह योग भ्रष्ट नहीं होता, भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान या भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। जितने योगी है उनकी पूर्णता में कुछ ना कुछ कमी शायद रहती होगी, ऐसा बता रहे हैं क्या? संसार का विषय होने सभी योगी बंधनों से सर्वदा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से किसी में पूर्णता कोई कमी नहीं रहती। जब अक्षर सुख पा लिया, पूर्णता कमी कैसे रहेगी? परंतु कहते हैं जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ अपनापन कर लेता है, उससे भगवत प्रेम प्रकट होता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान है, वर्तमान में है, तथा सापेक्ष वृद्धि और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना। 5वें योग अध्याय के में अर्जुन ने पूछा था सांख्य योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान ने वहां पे कर्म योग को श्रेष्ठ बताया था, पर अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है ये बात नहीं बताया। इसके बाद सांख्य योग, कर्म योग की साधना कैसी चलती है, इसका विवेचन कर 6ठे अध्याय के में कर्म योग की विशेष महिमा कही। जो तत्व कर्म योग से अर्थात समबुद्धि से प्राप्त होता है, वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है, इस बात को लेकर अर्जुन के मन में विषय में प्रश्न किया। भगवान ने संक्षेप में अभ्यास वैराग्य करे ऐसा करके उत्तर दिया। अर्जुन ने फिर पूछा अंतिम समय विचलित मना हो जाए, योग भ्रष्ट उसकी क्या दशा होगी? भगवान ने कहा दुर्गति नहीं होगी, उसका पतन नहीं होगा। वो या तो श्रीमानों के कुल में स्वर्ग आदि भोग करके जन्म लेगा, या सीधे योगी के कुल में जन्म लेगा। तो भगवान ने योगी की महिमा बता के अर्जुन को योगी बनने की विशेष रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है ये अब तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। तो अंतिम श्लोक ने भगवान ने अपनी मान्यता अपनी तरफ से बिना अर्जुन के पूछे बताई है। मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ, स में युक्त तमो मत है। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पे अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाते, और इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय में फिर पूछते हैं कि आपकी भक्ति करने वाले अविनाशी निराकार के उपासक में श्रेष्ठ कौन सा है? फिर पूछते हैं, तब भगवान अपने भक्त को श्रेष्ठ बताएंगे जैसे आपने यहाँ बताया। तो भगवान ने यह क्या कहा? स में युक्त तमो मत का। और 12वें अध्याय के तुझ श्लोक में क्या कहेंगे? ते में युक्त तमा मता। दोनों एक ही बात है, एक ही शब्द के अंतर वचन और बहुवचन में अंतर है। यहाँ केवल अर्जुन के सबके लिए कहा, वहां केवल अर्जुन के लिए कहा है। कर्म योगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त है, सभी संसार से मुक्त है, समता के सम्मुख है। इनमें भी भक्ति योगी ईश्वर से बताने का तात्पर्य है ममे वांसो जीव लोके, जीव परमात्मा का अंश है। पर जब संसार के संबंध बांध के बंध जाता है, संसार से के मान संबंध को छोड़ देता है, तब स्वाधीन और सुखी हो जाता है।
इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। इस स्वाधीनता पदार्थ व्यक्ति क्रियाओं की कोई पराधीनता नहीं रहती। स्वाधीनता का जो सुख होता है, अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेस मात्र कोई इच्छा नहीं है, ये जो सुख का भोग होता है स्वाधीनता में भी पराधीनता है। अर्थात मेरे को कुछ पाना शेष नहीं रहा, मैं सुखी हूं, मेरे मन में कोई दुख नहीं है, इस तरह से अपने आप को स्वाधीन समझते हो। इसमें भी हल्का सा छोटा अहंकार होता है। ये भी पराधीनता है, इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव स्वतंत्रता मालूम होती है तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, पर इस स्थिति में जब ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होने से वह अहंकार भी मिट जाता है, जिसको भगवान अक्षर सुख की बात कहते हैं। प्रकृति का अंश अपने आप शांत हो जाता है। कर्मयोग ज्ञान योगी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसा नहीं वो नहीं रहित होते, वो भी अहंकार से रहित हो जाता है, पर तो भक्ति योगी तो प्रारंभ से ही भगवान का हो जाता है, उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। कि पहले भी कहा था, कर्म योगी ममता से अहंकार को शांत करता है, पहले ममता शांत होते है फिर अहंकार, और ज्ञान योगी पहले इंद्रियों से निकलता है और फिर अहंकार को शांत करता है। भक्ति योगी शुरू से ही अहंकार को शांत कर देता है। तो ऐसा गीता में देखने हैं, जो सिद्ध कर्मयोगी ज्ञान योगी भक्ति कर्म लक्षण हुआ, वहां कर्मयोगी ज्ञान लक्षणों में तो करुणता और कोमलता में देखने में नहीं आती, पर भक्त के लक्षणों में देखने में आती है। सिद्ध भक्तों लक्षणों में तो अदेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक याद कीजिए, ये पद आए हैं। सिद्ध कर्मयोगी ज्ञान योगी ऐसे पद नहीं है। तात्पर्य भक्त पहले से छोटा होकर चलता है, उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान की विधान, प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधन अवस्था में ही आ जाती है। सीधा अवस्था में बातें विशेषता से आ जाती। एक जगह कहा गया है, अपने तृण से भी नीचा समझ के, वृक्ष से भी सहनशील बन के, दूसरों का मान करते हुए स्वयं मान रहित होके सदा हरि का नाम संकीर्तन करे। इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए प्रतिक्षण वर्धमान है, अर्थात बढ़ने वाला है, अर्थात नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं, मिटता नहीं, पूरा होता नहीं। ऐसे रस परमानंद की भूख भगवान को भी होती है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते। देखो, एक तरह से 12वां अध्याय का सारा यहाँ पे आ गया है इस एक श्लोक में। एक और बात समझने की, कर्म और ज्ञान इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो भगवान के आश्रित रहता है, भगवान पर निर्भर होता है, भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। तत्सुखे सुखी, तुम अपने आप को उद्धार को भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा इस तरफ भी ध्यान नहीं जाता। ऐसे भगवानिष्ठ भक्तों का सारा बार, सारी देखभाल भगवान पर ही आती है। उसको भगवान कहेंगे अगले 9वें अध्याय में, योग से वहां में परिशिष्ट का भाव यह है, मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन बुद्धि होती है। मद गते अंतरात्मा में भक्त का मन भगवान में लगा है, श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है, अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से भक्त भगवान में स्थित है। कर्म योग, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राज योगी, जितने भी योगी उन सभी योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है, ते में युक्त तमामता भक्तास्तेव में प्रिया, 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में। ये सहयोगी परमो मत है, 32 श्लोक में भी कहा। परम तत्व प्राप्ति सभी साधन भक्ति मुख्य है, सभी साध्यों का अंत ही भक्ति में होता है। कर्म योग, ज्ञान योगी तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि प्रत्येक साधन के आदि में भी है, अंत में भी है। भक्ति प्रत्येक साधन के आदि में परमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है। परमात्मा में आकर्षण भक्ति का ही तो है। आप और हम सब यहाँ क्यों आए? कहीं कहीं भक्ति जगी ना, तभी तो हम आए हैं। इस साधन में आप लग नहीं सकते। साधन के अंत में आपकी ये भक्ति और बढ़ती चली जाएगी और प्रेम के रूप में रहेगी। मद भक्ति लभते पराम, इसे ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। अतरिस्त्व जायो लिंगाच, प्रत्येक श्लोक से ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र है, उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6 अध्याय। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इसलिए भगवान ने इसका नाम आत्मसंयम योग रहा। मन का संयम करने से ध्यान योग को योग का अनुभव होता है। इस तरह से भगवान इस अध्याय में 3 बार अर्जुन वाच आए हैं। इस तरह से ये अध्याय
पूरा संपूर्ण हुआ है, जिसको हमने आज पढ़ा है। कल श्राद्ध के सुंदर पक्ष में हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो बहुत अद्भुत है। लेकिन आइए, आज पहले मैं सरला से निवेदन करता हूँ, समय तो हो गया है पूरा, फिर भी आपसे अनुरोध करूँ दोनों का आप भावार्थ हमें बताएं। सिर्फ भावार्थ बता दे, मंत्र कल पढ़ लेंगे हम दोबारा इनको। इसमें ये बोलते हैं भगवान की यज्ञ दान और कर्म करने वाले तपस्वियों से भी योगी को श्रेष्ठ बताते हैं। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्म कांड करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी तीनों का उद्देश्य खाली संसार में भोगों को भोगना है, और ये परंतु योगी का उद्देश्य है परमात्मा को पाना है। इसलिए पहली बार इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरा यही विचार है कि तुम योगी हो जाओ। और फिर उसमें कहते हैं कि सभी योगियों में जो श्रद्धा से भक्त मेरे में समर्पित होकर मन से मेरा भजन करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं एक बात पूछना चाहूंगी जी कि जी जी। 7वां या 8वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों को मिलता है, जो भूत को पूछते हैं वो भूतों को मिलता है, और जो देवता को पूछते हैं वो मेरा भक्त मुझे बते। तो भगवान, कृष्ण भगवान अपने आप को किस रूप में देखते थे? मतलब भगवान या कुछ, वो मुझे ये समझ में नहीं ये आ रहा, विषय हरदम ये बहुत सवाल अच्छा है। रहता है। ये विषय बहुत अच्छा है और आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, लेकिन इसकी चर्चा 7वें अध्याय में विस्तार से करेंगे। बहुत बड़ा अच्छा। विषय है और इसके 7वें हाँ, अध्याय में विस्तार से करेंगे, ठीक है ना। उसी ओके। में विस्तार क्यों आने वाला है। निशु, आप हाँ, बताइए इनका भावार्थ आपकी निगाह में है तो। निशु, आपने 2 श्लोकों का क्या भावार्थ समझा? तो मेरा अकॉर्डिंग, मतलब जो मुझे समझ आया, उन्होंने 3 प्रकार के बताया कि एक तो तपस्वी होता है जो सिद्धि पाने के लिए साधना करता है। दूसरा जो होता है तपस्वी, जब पर वो सकाम तपस्वी से परोपकार करने वाला जो तपस्वी है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक, इसके बाद उन्होंने बोला है फिर शास्त्रों का ज्ञानी तो होता है, पर वो जो सांसारिक भोग वाला ज्ञानी होता है वह उससे भी योगी श्रेष्ठ होता है। और जो सकाम भाव से जो यज्ञ दान वगैरह करते हैं, उन कर्मियों से भी योगी ही श्रेष्ठ होता है। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तू ये तपस्वी या ज्ञानी मत बन, तू एक योगी बन। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जितने भी योगी हैं, उन योगियों में जो केवल मेरे साथ संबंध जोड़ता है और मुझ पे अपनी श्रद्धा और विश्वास रखता है, और जो भगवान का ही हो जाता है और जिसका मैं ही हो जाता हूँ, और मैं भी जैसे भगवान ही उसके सब कुछ होते हैं, उसी भक्त का मैं भी हो जाता हूँ, ऐसे योगी को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, और वो एक भक्ति योगी होता है। तो वो बोलते हैं कि तू ये बन, सन्यासी और कर्म योगी नहीं, और भक्ति योगी बन के जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत। वीरेंद्र जी, आप ही अनम्यूट है, कुछ कहना चाहेंगे आप आज के इस नहीं, मैं तो वार्तालाप? सुना है जी आज पहली बार। अच्छा, ठीक लगा, अच्छा लगा, बढ़िया हाँ, बहुत लगा। बढ़िया लगा। हाँ जी, बहुत चलिए, बढ़िया लगा। रोज आइएगा 9 से। ललिता दीदी भी आज पहली बार जुड़ी है, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आप हर तरह से हमारे लिए पूजनीय है, और हमें जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। नमस्कार। एक दो क्वेश्चन पूछने थे। जी जी जी। निशु, 1 मिनट ललिता से बात एक्चुअली करके। ललिता कनाडा जी, में हूँ इस टाइम, ओहो, बहुत और बढ़िया। यहाँ पे रात का टाइम है, तो मैं कई दिनों से आपका ये देख रही थी कि आ रहा था उसमें मर्मा ग्रुप में, तो मैंने जी। सोचा आज मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपका जो भी विवेचन था। मैं एक्चुअली गीता तो पढ़ती हूँ, मैंने इसमें गीता परिवार से गीता पढ़नी सीखी है, बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने भी वहीं से सीखी है इसमें जी। अभी मेरे को क्लियर नहीं है, तो मैंने उसके लिए सोचा। लेकिन यहाँ पे इस टाइम रात के 12:30 बजे हुए हैं, ओहो, तो जी थोड़ा जी जी। इनकन्वीनियंट टाइम है। लेकिन जब मैं इंडिया आऊंगी तो फिर मैं ज्वाइन करना चाहूंगी रेगुलरली।
ताकि मैं भी समझ सकूं, अर्थ समझ सकूं जो भी गीता ने जी जी हमें दीदी, हम भी सब आपस में सिखाना स्वाध्याय चाहती के समझने का ही प्रयास करें, पुस्तकों से आपस में डिस्कशन होता है तो बात जल्दी समझ में आ जाती है, वही करें। मुझे भी जी। समझ में नहीं आ रहा था, उसी को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी निशु, हाँ कुछ मेरी कहना है आपने? मेरी आवाज आ रही थी क्या? हाँ बिल्कुल आ रही थी ललिता, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, क्योंकि मैंने वो लाउड स्पीकर वो लगाए हुए एयर प्लग्स। नहीं नहीं नहीं, आ रही है दीदी, एयर प्लग के माध्यम से भी आ रही है आपकी, अच्छी तरह से आ रही है। ठीक ओके है। ओके। हाँ निशु, कुछ क्योंकि कहना है आपने छठे अध्याय के बारे में? जी ये पूछना था, तपस्वियों में सहिष्णुता, इसका मतलब क्या हुआ? सहिष्णुता का सहिष्णु मतलब? का मतलब सहनशीलता। जैसे कोई भी तप करता है तो आदमी भूख प्यास सब कुछ सहन कर लेता है, तपस्या में सहिष्णुता नहीं हो, तपस्वी किस चीज का हुआ? मैंने उपवास किया और मन अगर भोगों की तरफ चला गया, खाना खा लिया, तो मेरे क्या हुआ? तो तपस्वी मन कर्म वचन से सही सहनशील होता है, तभी वो तपस्वी है। जो सहिष्णु नहीं वो तपस्वी नहीं, सहिष्णु नहीं वो तपस्वी नहीं। जी शास्त्रीय क्रिया क्या हुई? शास्त्र क्रिया है जो भगवान जो कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वेदों में भगवान आगे कहेंगे, गीता ही सबसे बड़ा शास्त्र है। अर्थात भगवान जो शास्त्रों में जो वर्णित है वो क्रियाएं, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ये कार्य नहीं करना, वो कार्य नहीं करता है, तो शास्त्र के अनुरूप कार्य करता है। जी ठीक ठीक, ठीक थैंक है यू ना? सर। बहुत। आइए 2 मिनट आंख बंद करके इसको समझने का प्रयास करें, बहुत अद्भुत है ये। आराम से बैठ जाएं, शरीर स्थिर हो जाए, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, भगवान की उपस्थिति को स्थापित कर ले। शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं शरीर के लिए नहीं हूं। ये शरीर वो साधन है, ये मानव शरीर दुर्लभ जन्म मिला है जो देवताओं को भी नहीं मिलता। मैं परम परमात्मा को पा सकता हूं। शरीर के एक एक अंग अंग में, कण कण में भगवत स्वरूप को देखें। हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसा बोलें तो मन में श्री कृष्ण का ध्यान करें। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे करें तो श्री राम का ध्यान करें। आइए 3 बार ये करके देखते हैं। पहले पैरों तक हमारा ध्यान रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब ध्यान अपने काया पे, अर्थात अपने नाभि से ऊपर तक, नाभि से नीचे से लेके गले तक ध्यान रहे। वही बात रहेंगे, राम में कृष्ण का ध्यान, कृष्ण में राम का ध्यान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माथा गले से ऊपर, भ्रकुटी से ऊपर, मस्तिष्क के हर एक कण कण, हर एक परमाणु में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रद्धा से भगवान में लीन हो जा। सब में परमात्मा को देखना, अपने स्वरूप में भी उसी को देख, वही स्वरूप सब में दिखाई दे। मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे, मैं श्री हरि का काम करता हूँ, श्री हरि के दरबार में रहता हूँ, श्री हरि की सेवा करता हूँ, श्री हरि से ही प्रसाद पाता हूँ। ये भाव एक भक्त योगी का है। अंत समय में ये भक्त योगी अगर भगवान का विस्मरण भी कर ले तो भगवान उसका स्मरण करते हैं, उसको पतित नहीं होने देते, उसको योग भ्रष्ट नहीं होने देते, उसका कल्याण कर देते। कौन सा योगी श्रेष्ठ है?
भगवान ने कभी अर्जुन को नहीं कहा कर्म योगी बन, ध्यान योगी बन, ज्ञान योगी बन। कहा है तुम योगी बन जाओ, वो योगी बन जाओ जो मुझ में लीन है, जो मुझ में ही समर्पित है, जिसके हर निष्काम कर्म में एक कर्ता भाव, फल की आसक्ति का अभाव है, जो शरीरी का भेद समझ के विवेक से मुझ में स्थापित होता है, जो समस्त समाधियों के माध्यम से मुझ में स्थित होता है, वो योगी अंत समय में जिज्ञासु रह जाए, चाहे योग भ्रष्ट वासनाओं में अंत में जाकर के योग भ्रष्ट हो जाए, या अंतिम समय में मुक्ति को प्राप्त नहीं हो, उन तीनों का मैं कल्याण करूंगा ही करूंगा। लेकिन भक्ति योगी उन सब में श्रेष्ठ है, उसको मैं दूसरा जन्म आने ही नहीं दूंगा। शरीर को तपाना, इंद्रियों को तपाना, बदले में किसी भी तरह के परिणाम का इच्छा करना या अहंकार के लिए तपाना, ऐसे तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। जो ज्ञान योगी समस्त ज्ञान को जानते हुए भी उस ज्ञान को जीवन में प्रयोग में नहीं लाता, उस ज्ञान के मूल्य को लेने का प्रयास करता है, उस ज्ञान योगी से भी योगी श्रेष्ठ है। जो आदमी सेवा कार्य करते हुए जब दान, तप, तीर्थ ये सब कुछ करते हुए भी किसी भी तरह की फल की आकांक्षा करता है, या स्वर्ग लोक के सुख का भाव करता है, सकाम करता है, उन सभी सेवा कार्य करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। ते में युक्त तमो मत है, श्रद्धा से मुझको भजन करते हुए तुम योगी नहीं भक्त योगी बन जाओ। मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, तुम्हारा योग क्षेम मैं संभालूंगा, तुम्हें मुक्त करना भी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद कोई जन्म नहीं, कोई पुनरावृत्ति नहीं। इसी अक्षय शांति का अनुभव करते हुए भगवान के चरणों में लगाते हुए विश्राम कर। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। भक्ति सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, मुझको अपना लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। सभी योगियों भक्तों को प्रणाम। उम्मीद है आप सबको आज का ये भाव अच्छा लगा होगा, आपने इस भाव को समझा होगा। छठा अध्याय बहुत दुर्लभ है, हमारे अंदर का झांकने का अवसर देता है, हम किस स्थिति में ये आंकने का अवसर देता है, और सबसे बड़ी बात हमें मुक्ति का मार्ग भी बताता है कि किस तरह से हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में हमारी क्या क्या गति हो सकती है। तो मुख्य रूप से 4 गति बताई। जिज्ञासु, अभी साधना कच्ची है, लेकिन भगवान उसका 2-3 जन्म में कल्याण कर देंगे। फिर बताया दूसरा, जो अंतिम समय में विचलित हो गया, वो व्यक्ति स्वर्ग आदि के विघ्न की परीक्षा भोग करके श्रीमानों के जन्म में जन्म लेके मुक्त हो जाएगा। और कुछ ऐसे जो अंत समय तक भजन करते रहे लेकिन भगवान को नहीं पाए, वो योगी कुल में जन्म होके पाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा भक्ति योगी बताया कि जो श्रद्धा से मेरे समर्पित होके कोई भी कार्य करता है, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, वो उसको उस सबसे ज्यादा श्रद्धा रखने वाला, अर्थात ये सारे योगी भी श्रद्धा रखें तो सभी भक्ति योगी बन जाएंगे। ऐसा भगवान ने यहाँ संदेश दिया। पूरे अध्याय में ध्यान की
अवस्था, ध्यान कैसे करें, ध्यान योगी क्यों श्रेष्ठ है, उसके बारे में भगवान ने बताया। आसन कैसा हो, युक्त आहार कैसा हो, कैसे समाधि लगानी है, कैसे चित्त का नाश करना है, कैसे मन की चंचलता, अभ्यास, वैराग्य शांत करना, ये सारी बातें छठे अध्याय में बताई। उम्मीद है आपको छठे अध्याय का सार समझ में आया होगा। कल से हम लोग तृतीय अध्याय को भी छोड़ देंगे, अर्थात बहुत संक्षेप कर देंगे। चौथा, पांचवा, छठे अध्याय का सार करेंगे और 3 अध्याय का हम सार विस्तार से करते हैं, 3 का अत्यंत संक्षेप में करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं शुरू से ही कि हमारी यात्रा एक साथ बनी रहे, सारे अध्याय साथ साथ एक कथा के रूप में चलते रहे, तो इसलिए हम लोग उनको भी साथ साथ जरूर रखते हैं। कल फिर इसी सुबह 9 बजे आपसे मिलना होगा। उम्मीद है आप सब आनंद लेकर के आएंगे और लोगों को भी लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। कल हम 7वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, जो पितृ काल में पितरों के लिए बहुत शुभ है, उनकी मुक्ति के लिए बहुत सुंदर है। तो हमारा सौभाग्य है कि श्राद्ध काल में हम लोग 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत